Hello student, how are you? मैं अनुष्का शुक्ला and I welcome to you all. So last लेक्चर में हमने कवर किया था कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और इस लेक्चर में हम करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो पहली प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव की, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ हमने जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन कर रहे थे तब भी हमने देखा था कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है और आइडेंटिटी क्या होता है, हमने तब देखा था। और इसमें भी हम देखने वाले हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। तो let we have three matrix A, B and C। हम मान के चलते हैं कि हमारे पास क्या है, तीन मैट्रिसेस हैं। कौन कौन सी? A, B और C। तो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? एसोसिएटिव लॉ कहता है कि अगर हम पहले हम A, B का प्रोडक्ट करें एंड आफ्टर दैट अगर हम उसके बाद C का प्रोडक्ट करें तो वो हमें क्या मिलेगा? वो हमें मिलेगा A इंटू बी इंटू सी। मतलब क्या हुआ? पहले अगर हम A और B का प्रोडक्ट करें फिर C का प्रोडक्ट करें तो वो किसके इक्वल आएगा? अगर हम पहले B और C का प्रोडक्ट करें और फिर उसके बाद A का प्रोडक्ट करें तो ये दोनों की वैल्यू जो आएगी वो इक्वल ही आएगी, राइट। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है? उसमें भी हम मान के चलेंगे कि हमारे पास तीन मैट्रिसेस हैं। तो अगर हम लें A प्लस बी इंटू सी तो हमें क्या मिलेगा? AC प्लस BC, राइट। और फिर अगर हम देखें A इंटू बी प्लस सी तो हमें क्या मिलेगा? AB प्लस AC। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपको गिवन है कि A प्लस बी इंटू सी है तो आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे? आप C की मल्टीप्लाई पहले A में करेंगे फिर C की मल्टीप्लाई आप B में करेंगे। तो आपको क्या मिलेगा? A इंटू सी प्लस बी इंटू सी। और सिमिलरली अगर आपको गिवन है A इंटू बी प्लस सी तब आप इसको कैसे करेंगे? आप इसको करेंगे A इंटू बी प्लस A इंटू सी। सिंपल सा है। अब हमारी थर्ड और लास्ट प्रॉपर्टी है वो है आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी मैंने आपको बताया था कि एडिशन में आइडेंटिटी क्या होती है? जीरो। जीरो या फिर जीरो मैट्रिक्स आप बोले, मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो हमारे पास क्या आइडेंटिटी मिलेगी? जीरो मैट्रिक्स। और यहाँ पे अगर हम देखें आइडेंटिटी होता क्या है? आइडेंटिटी कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, अगर हम लेके चलें, अगर उसकी मल्टीप्लाई हम A के साथ करें या फिर अगर A की मल्टीप्लाई हम आइडेंटिटी के साथ करें तो हमें क्या मिलना चाहिए? तो हमें सिर्फ A ही मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ A मिलना चाहिए। तो इसे हम क्या बोलेंगे कि ये आइडेंटिटी है। ऐसा कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको मिलता है जिसका मल्टीप्लाई हम A के साथ में करें या A की मल्टीप्लाई हम उस मैट्रिक्स के साथ करें और फिर हमें क्या मिल जाए? A मिल जाए, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। देन I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तब अगर उसका मल्टीप्लाई हम A के साथ में करें और फिर से हमें A मैट्रिक्स ही मिल जाए तब हम बोलेंगे यस I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप इसको नोट डाउन करिए। तो चलिए अब हम देखते हैं अपने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन अगर हमें गिवन है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है A जिसके अंदर एलिमेंट है और ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और यहाँ पे हमें B दिख रहा है, ये भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यहाँ पे C है, ये भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। हमारे पास तीन मैट्रिक्स गिवन है और हमसे पूछा है कि A प्लस बी क्या होगा, A माइनस बी क्या होगा और 3A माइनस सी क्या होगा। अभी इसके बाद हम A इंटू बी और B इंटू ए भी फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि A प्लस बी हमारा क्या होगा।
ए प्लस बी मैंने आपको बताया था जब हम सम ऑफ मैट्रिसेस कर रहे थे, दो मैट्रिसेस को अगर हमें ऐड करना हुआ तो हम कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया था करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, सिर्फ और सिर्फ करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मीन्स क्या, जिसके सब स्क्रिप्ट जो होते हैं वो मैच करें। जैसे ये A11 की प्लेस पे है तो ये भी A11 की प्लेस पे है, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में करेस्पॉन्डिंग। A12 A12 ये हो जाएगा A21 और ये भी A21 के प्लेस पे है, तो इसके सबस्क्रिप्ट क्या है, मैच कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, ये करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे। तो एडिशन में क्या होता है कि हम करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मैच क्या करके ऐड करके सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर हमें इसे ऐड करना हो तो हम इसको ऐड कैसे करेंगे। 2 + 1 4 + 3 3 + -2 है यहाँ पे, तो 3 + -2। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको ये करने में डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं आएगी, मैट्रिक्स बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। और ये क्या हो जाएगा 2 + 5, तो हमारे पास क्या आ गया 3 4 3 7 3 - 2 1 2 5 7। हमें ये क्या मिल गया, ये हमें मिल गया A + B। अब अगर हमें A - B निकालना है तो कैसे करेंगे, जैसे हमने सब एडिशन में किया, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया, सिमिलरली हमें क्या कर देना है, सब्ट्रैक्शन में ही करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो क्या करेंगे 2 - 1 4 - 3 3 - -2 और 2 - 5। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 - 1 1 हो गया, 4 - 3 अगेन 1 हो गया, 3 - -2 + 2 हो गया, हमारे पास 3 + 5 हो गया, 3 + 2 5 हो गया, 2 - 5 क्या हो गया -3। तो ये भी हमारे पास 2/2 की मैट्रिक्स फाइंड हुई, क्या है ये A - B। अब हमें क्या फाइंड आउट करना, अब हमें फाइंड आउट करना है 3A - C। 3A - C की वैल्यू क्या होगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको सीधे सीधे मल्टीप्लाई नहीं करके करना है, आपको पहले क्या करना है कि 3 की मल्टीप्लाई आप पहले C में करेंगे। 3 - 2 5 3 4 एंड A की वैल्यू यहाँ पे हमें पहले 3 × A की वैल्यू को रखना है। देखिए यहाँ पे 3 है तो पहले आप वैल्यूज को पुट करिए, अगेन आपको क्या करना है कि मल्टीप्लाई करनी है। तो A की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 4 2 माइनस, अब हमें C की वैल्यू रखनी है। C की वैल्यू क्या है -2 5 3 एंड 4। अब हमें क्या करना है, अब हमें 3 की मल्टीप्लाई सारे के सारे एलिमेंट में करना है, कोई भी एलिमेंट हमें छोड़ना नहीं है इसमें। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6 4 3 ज़ा 12 3 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6। अब हम माइनस करेंगे क्या, -2 5 3 एंड 4। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, चलिए सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। 6 - 2 करेंगे तो पहले हम लिख लेते हैं 6 - -2, फिर 12 - 5 9 - 3 एंड 6 - 4। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 6 + 2 हो जाएगा, तो 6 + 2 कितने होते हैं 8, 12 - 5 7 9 - 3 6 हो गए एंड 6 - 4 2 हो गए। तो 3A - C की वैल्यू हमारे पास 8762 आई। तो आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम देखेंगे कि A × B या फिर B × A हम कैसे करेंगे। तो आप इसको नोट डाउन करिए। तो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अब हम फाइंड आउट करेंगे A × B। A × B हमें फाइंड आउट करना है। तो मल्टीप्लिकेशन के पहले मैंने आपको बताया था कि हम ये चेक करते हैं कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन के लिए वो है कि ये मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, क्या ये मल्टीप्लिकेशन के लिए सुटेबल हैं या नहीं, कंफर्टेबल हैं या नहीं, हमें ये चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इसका जो कॉलम होना चाहिए वो इसका रो होना चाहिए, तभी ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या इसका रो कॉलम जो है वो इसके रो के इक्वल है। आपको दिख रहा है सेम मैट्रिक्स है, 2/2 2/2 की मैट्रिक्स है, तो इसका कॉलम 2 है और इसका रो 2 है, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल है। तो मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, तो
तो मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि हम कुछ भी अगर आप कितने भी बड़े मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इसका रो लेके चलना है और इसका कॉलम आपको लेके चलना है। क्या करना है आपको, इसका रो लेके चलना और इसका कॉलम, सेकंड वाले का कॉलम, अगर यहाँ पे बी है सेकंड नंबर पे, देखिए बी है तो बी का कॉलम लेके आपको चलना है और इसका आपको रो लेके चलना है। तो हम यही करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ में प्लस 4 की मल्टीप्लाई -2 के साथ में, राइट। अब फिर हम इसका रो और इसका कॉलम लेके चलेंगे, तो क्या हो गया 2 × 3 प्लस 4 × 5, राइट। अब क्या करेंगे, फिर इसका रो इसका कॉलम, हमने आपको बताया था कैसे रो कॉलम करना है। तो 3 × 1 प्लस 2 × -2, राइट। फिर ऐसे करेंगे 3 × 3 प्लस 2 × 5 हो गया। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 प्लस 4 2 जा -8 हो गया, 3 2 जा 6 4 5 जा 20, 3 1 जा 3 -2 2 जा 4, 3 3 जा 9 प्लस 5 2 जा 10 हो गया। हमारे पास आंसर क्या आया, हमारे पास आंसर आया 8 में से 2 निकालेंगे कितना बचेगा -6, 6 और 20 26, 3 - 4 -1 एंड 19। तो इसका ये आंसर हुआ, आप इसको नोट डाउन करिए। और आप क्या करेंगे, आप b × a की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सिमिलरली b हमारा सेकंड होगा, b हमारा फर्स्ट आएगा इसमें और a हमारा सेकंड आएगा। तो b का हम क्या लेंगे, b का हम रो लेंगे और a का हम कॉलम लेंगे। तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये हमारे पास एडिशन गिवन है, a² + b² b² + c² a² + c² a² + b²। और नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास 2ab 2bc - 2ac - 2ab गिवन है। तो हमें इसको क्या करना है, हमें इसको ऐड करना है। यहाँ पे एडिशन का ऑपरेशन गिवन है तो हम इसको ऐड करेंगे। तो चलिए ऐड करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है। a² + b² + 2ab, मैंने आपको बताया था करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही ऐड करना होता है। फिर यहाँ पे करेंगे b² + c² + 2bc, a² + c² - 2ac and again a² + b² - 2ab हो गया। तो a² + b² + 2ab हमारा क्या होता है, ये होता है a + b का होल स्क्वायर। और ये क्या होगा हमारे, ये होगा b + c का होल स्क्वायर। ये होगा हमारा a - c का होल स्क्वायर, ये होगा a - b का होल स्क्वायर। तो ये बहुत ही सिंपल था, आप इसको नोट डाउन करिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेंगे। अब हमें इसका क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। क्या करना है, प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। ab - b × a, a - b - b × यहाँ पे माइनस नहीं है, प्लस b × a, राइट। तो क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था फर्स्टली हमें क्या देखना है कि क्या मैट्रिसेस जो है वो कंफर्टेबल हैं कि नहीं मल्टीप्लाई के लिए। तो पहले उसका ऑर्डर चेक करना है। ये 2/2 का है, ये भी 2/2 का। अगर आपको सेम ऑर्डर का दिखे, अगर 2/2 या 3/2 3/3 सेम ऑर्डर का दिखता है तो आपको उसमें बिल्कुल चेक नहीं करना, वो क्या मल्टीप्लिकेशन के लिए वो मैट्रिक्स कंफर्टेबल होता है। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन को स्टार्ट करते हैं हम। a × a, मैंने आपको बताया था पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम हमेशा लेंगे हम लोग। तो a × a a² प्लस b × b b² हो गया। अगेन a × b -ab प्लस a × b ab। फिर हमें क्या करना है, इस वाले रो को और इस वाले कॉलम को लेना है। -b × a प्लस a × b हो जाएगा। फिर -b × a क्या हो जाएगा, -b × b b² प्लस a × a a²। तो हमारे पास क्या आ गया, a² + b², ये कैंसिल आउट होके क्या हो गया 0, ये कैंसिल आउट होके क्या हो गया 0, ये हो गया a² + b²। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप इसको नोट डाउन करिए।
अब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे कि 1 2 3 और 2 3 4 का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। तो इसका ऑर्डर क्या है, आप मुझे जल्दी से बताइए। ऑर्डर इसका क्या होगा, देख रहे हैं। इसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 1, 3/1 का ऑर्डर है इसका। कैसे, 3 रो है इसमें और एक सीधा कॉलम है, राइट। तो 3/1 का, और इसका ऑर्डर क्या है, 1/3। एक रो दिख रहा है आपको और 3 कॉलम दिख रहा है, तो 1/3 का ऑर्डर हुआ। अब हम चेक करेंगे क्या ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल है। यस, इट इज कंफर्टेबल फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। लेकिन कैसे, मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल तब होते हैं जब पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो मैच करे। मैच कर रहा है कि नहीं, मैच कर रहा है। और गिवन जो मैट्रिक्स हमें मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा वो किस ऑर्डर का होगा, वो ऑर्डर का होगा 3/3 का, राइट। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, पहले इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 1 इंटू 2, 1 इंटू 3, 1 इंटू 4, एंड अगेन हम सेकेंड वाले रो को लेंगे और इसके कॉलम्स को लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 एंड 2 इंटू 4। तो 3 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 4 हमारा हो गया। तो मल्टीप्लाई करके देखते क्या आएगा, 2 3 4, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 6 9 एंड 12। कुछ नहीं करना था, हम इसके रो को लेके चलते, इसके कॉलम को लेके चलते हैं। तो हमने इसके पहले रो को लिया और इसके सारे कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर दूसरे रो को लिया, इसके सारे कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर तीसरे रो को लिया हमने, इसके सारे कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये इसका आंसर हो गया। मैंने आपको पहले बताया था कि हमें जो मैट्रिक्स फाइंड आउट होगा वो 3/3 का बनेगा। तो आपको दिख रहा है ये 3/3 का मैट्रिक्स हमें मिला है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे। तो चलिए करके देखते हैं इसके मल्टीप्लिकेशन को। पहले क्या करेंगे, हम इसका रो लेंगे और इसका कॉलम लेंगे। 1 इंटू 1 हो जाएगा, फिर -2 इंटू 2 4, -4 प्लस -4, राइट। फिर 1 इंटू 2 करेंगे तो 2, फिर प्लस 3 2 जा -6, 1 इंटू 3 3, -2 हो जाएगा, राइट। फिर क्या करेंगे, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 2 जा 6 हो गया, फिर 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 3 2 जा 6 प्लस 3 1 जा 3 हमारे पास आ गया। तो -4 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा, -3। 6 में से 2 माइनस किया तो -4, 3 - 2 1, 6 प्लस 2 8, 4 9 13, 6 प्लस 3 9 आ गया हमारे पास। ये इसका ऑर्डर क्या था हमारे पास, 2/2, और इसका ऑर्डर क्या था 2/3। तो इसका जो हम मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमें गिवन मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/3 का। 2/3 देखते हैं क्या ये 2/3 ऑर्डर का है, 2 3। तो ये 2/3 ऑर्डर का है, तो आप इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें 3 मैट्रिक्स गिवन है A B C, और हमें सॉल्व क्या करना है इसमें, A प्लस बी और B माइनस सी को हमें फाइंड आउट करना है। एंड उसके साथ ही हमें प्रूफ भी करना है कि अगर A प्लस बी माइनस सी हम निकालेंगे तो हम क्या वो A प्लस बी और माइनस सी के इक्वल आएगा या नहीं। ये हमें प्रूफ करना है कि इन दोनों की वैल्यूज इक्वल आएंगी या नहीं। तो पहले हम निकालते हैं क्या, A प्लस बी और B माइनस सी। A प्लस बी माना क्या होगा, मैंने आपको बताया था करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करते हैं। तो A प्लस बी हम सीधा सीधा ऐड करते हुए चलेंगे, बार बार लिखेंगे नहीं उसमें ऐड करके। तो चलिए 1 3 कितना हो गया 4, 2 प्लस 1 -1 हो जाएगा, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, -3 प्लस 2 -1, फिर 5 प्लस 4 9, 0 प्लस 2 2, 2 5 7, 1 2 3 हो गया, -1 0 -1 1 3 4 हो गया। हमने A प्लस बी को फाइंड आउट कर लिया।
अब हम b माइनस सी को फाइंड आउट करेंगे। तो b हमारे पास क्या है, ये और c है ये। तो सीधा सीधा हम कर रहे हैं, बार बार लिखेंगे ना कि 3 माइनस 4 माइनस 1 एंड सो ऑन। तो देखिए 3 माइनस 4 क्या हो जाएगा, -1। देखिए b माइनस सी है तो हम पहले b के एलिमेंट को लिखेंगे एंड देन हम क्या लिखेंगे, c के एलिमेंट को। ये नहीं करना कि आपको पहले c के एलिमेंट्स को लिखना है एंड अगेन आपको क्या लिखना है, b के एलिमेंट को। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जो आपको सामने दिखेगा, b दिख रहा है तो आप पहले b के एलिमेंट्स को लिखेंगे, अगर आपको c दिख रहा है तो आप पहले c के एलिमेंट्स को लिखेंगे। तो 3 माइनस 4 -1, -1 -1 क्या हो जाएगा, -2, और 2 माइनस 2 0, फिर 4 माइनस 0 4, 2 माइनस 3 -1, 5 माइनस 2 3, 2 माइनस 1 1 हो गया, 0 माइनस -2 हो जाएगा तो वो +2 हो गया ये, और 3 माइनस 3 0। ये आ गया हमारे पास b माइनस सी की वैल्यू। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी। तो चलिए करके देखते हैं। a की वैल्यू पहले हम यहाँ पे लिखेंगे। a की वैल्यू क्या है, 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1। अब प्लस में क्या करना है, b माइनस सी की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल रखी है। क्या हो जाएगा, -1 -2 0 4 माइनस 1 3 1 माइनस 2 0। अब चलिए देखते हैं क्या इसकी वैल्यू आएगी। ऐड करना है हमें, 1 1 करेंगे तो क्या हो गया, 0, ऐड कर दिया। 2 प्लस -2 करेंगे तो 0, -3 प्लस 0 -3, राइट। फिर 5 प्लस 4 9, 0 -1 हो गया तो -1, 2 प्लस 3 5 हो गया। ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं। फिर 1 प्लस 1 2, -1 -2 -3 हो गया, फिर 1 0 1 हो गया। ये इसकी इतनी वैल्यू आ गई, कौन से, ये है a और ये है b माइनस सी। अब हम निकालेंगे a प्लस बी माइनस सी। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या गिवन है, a प्लस बी की वैल्यू है 4 1 -1 9 2 7 3 -1 एंड 4। ये a प्लस बी की वैल्यू है, राइट। प्लस माइनस c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है वहां से 4 1 2 एंड 0 3 2 1 -2 3। तो चलिए देखते हैं। 4 माइनस 4 करेंगे तो 0, 1 -1 करेंगे तो 0, फिर -1 -2 कर देंगे तो -3। देख रहे हैं, पहला मैच कर गया। फिर 9 -0 9, 2 -3 -1, 7 -2 करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। 3 -1 करेंगे तो क्या आएगा, 2, एंड -1 माइनस +2 हो जाएगा। क्या आएगा हमारे पास, ये +1 आ रहा है, एंड 4 -3 1। यहाँ पे कहीं पे कंफ्यूजन आ रही है, -1 इधर -2 -1 इधर ही कहीं कंफ्यूजन आ रही है। एक मिनट, -1 -2 -3 b माइनस सी एक बार हम देखते हैं। b माइनस सी 0 -2, यहाँ पे +2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे +2 था, हमने यहाँ पे -2 लिखा है, यहाँ पे +2 करेंगे, राइट। +2 हमने किया तो हमारे पास क्या आ गया, इधर भी आ गया हमारे पास 1 आ गया। तो आपको दिख रहा है कि दोनों वैल्यूज हमारी क्या है, सेम आ गई, दोनों की दोनों वैल्यूज। तो ये प्रूफ हो गया कि a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी होगा। तो आप इसको नोट डाउन करिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिएगा, और फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।